डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। देखिए, इंडियन रेलवे वर्क्स मैनुअल से रिलेटेड बोर्ड पर 17 क्वेश्चन नोट है। इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या? द लेंथ ऑफ सेप्टिक टैंक इज अबाउट हाउ मेनी टाइम्स इट्स विड्थ। देखिए, एक बात बता दें, ये जो सेप्टिक टैंक का केस है और इसमें यह पूछा गया है कि जो सेप्टिक टैंक का लेंथ होता है वह विड्थ के हाउ मेनी टाइम्स होता है, कितने टाइम्स होता है। तो देखिए, आंसर है 2 to 4 टाइम्स। 2 to 4 टाइम्स। देखिए, यहां पर मैं आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से बोलूंगा कि किसी किसी बुक्स में 2 to 3 टाइम्स भी लिखा हुआ है, तो ऐसा मत समझिएगा कि वो रॉन्ग है। ये भी करेक्ट है, अबाउट है। एक्चुअल में अबाउट हाउ मेनी टाइम्स, तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी एक क्वेश्चन इसी रूप में था, तो उसमें हमने आपको 2 to 3 टाइम्स बताया है, बट ये इट कैन बी 2 to 4 टाइम्स आल्सो। ये मत समझिएगा कि ये रॉन्ग है और वो रॉन्ग है, नहीं, दोनों सही है। अबाउट है इसलिए ये चलेगा। 2 to 3 टाइम्स भी अगर आपके आंसर में रहेगा तो आप उसको टिक करेंगे, और 2 to 4 टाइम्स भी रहेगा तभी आप उसे क्या करेंगे? करेक्ट मानेंगे। देखिए, इन सेप्टिक टैंक व्हिच टाइप ऑफ स्लज डाइजेशन टेक्स प्लेस। यहां पर यह पूछा गया है कि जो सेप्टिक टैंक होता है उसमें किस टाइप से जो स्लज का डाइजेशन होता है, बात समझिए, तो किस टाइप से होता है। तो देखिए, एन एरोबिक टाइप ऑफ स्लज डाइजेशन, समझिए जरा ध्यान से, एन एरोबिक टाइप। तो इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि एन एरोबिक, इसका मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिनको देखिए डाइजेशन करने, डिकम्पोजिशन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो ऐसे बैक्टीरिया जो है एन एरोबिक टाइप बैक्टीरिया कहलाते हैं या एन एरोबिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो जो देखिए, सेप्टिक टैंक में जो स्लज डाइजेशन होता है वह एन एरोबिक टाइप होता है, एन एरोबिक टाइप होता है। देखिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है? इन केस ऑफ सेप्टिक टैंक द सरप्लस इफ्लुएंट गोज इन। इसका आंसर है सोक पिट। देखिए, एक्चुअल में इसमें यह पूछा गया है कि सेप्टिक टैंक में जो सरप्लस इफ्लुएंट्स होते हैं वो कहां जाते हैं? वह कहां जाते हैं? तो सोक पिट में जाते हैं। कहां जाते हैं? सोक पिट में। देखिए, जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, द सीवर पाइप्स। देखिए, ध्यान दीजिए, जो सीवर पाइप्स होता है कैरी सीवेज एट ग्रेविटी कंड्यूट। इसका मतलब होता है कि जो सीवर पाइप्स होते हैं वह जो सीवेज को कैरी करते हैं, लेकिन देखिए एज ए ग्रेविटी कंड्यूट, भाई देखिए एज ए ग्रेविटी कंड्यूट कहलाते हैं, एज ए ग्रेविटी कंड्यूट कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जो ग्रेडियंट दिया जाता है वह देखिए इस तरह से दिया जाता है, ये देखिए, तो इसका मतलब ग्रेविटी की तरफ उसका डायरेक्शन होता है। उसका डायरेक्शन किधर होता है? आप देखिए, ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये ग्रेडियंट जो है तो ग्रेविटी की तरफ होता है, ग्रेविटी की तरफ होता है, इसीलिए उनको कहते हैं ग्रेविटी कंड्यूट। देखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, सेम, कि द सीवर पाइप्स, तो आर, देखिए इसका आंसर आर, डिजाइंड फॉर जनरेटिंग सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटीज एट डिफरेंट डिस्चार्ज। देखिए,
जो सीवर पाइप्स होते हैं उनके बारे में ये भी बताया गया है कि डिजाइन किए जाते हैं, वे सीवर पाइप जो है डिजाइन किए जाते हैं फॉर जनरेटिंग, कि भाई वो जनरेट कर सके सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी, भाई डिफरेंट डिस्चार्ज के लिए। भाई देखिए डिस्चार्ज तो सेम हो नहीं सकता, डिफरेंट डिस्चार्ज के लिए भाई क्या करे, जो है सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी जनरेट कर सके। इसका मतलब क्या हुआ, अगर डिस्चार्ज चेंज होगा तो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी भी चेंज हो जाए। तो ऐसा कंसीडर करके डिजाइन किया जाता है। अब आप सोच रहे हैं किसका डिजाइन किया जाता है, तो ऊपर बताया जा चुका है, सीवर पाइप्स का, सीवर पाइप्स का। देखिए जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है कि द सीवर पाइप्स शुड रेजिस्ट द वियर एंड टीयर काज ड्यू टू एब्रेशन। बहुत इजी बात है कि देखिए जो सीवर पाइप होते हैं वह देखिए उनको रजिस्ट करना चाहिए, उन्हें भाई रजिस्ट करना चाहिए वियर एंड टीयर को। वियर एंड टीयर आप समझ रहे होंगे, तो वियर और टीयर के प्रति उनके अंदर रेजिस्टेंस का पावर होना चाहिए। अब देखिए काज ड्यू टू एब्रेशन, भाई एब्रेशन के कारण, एब्रेशन का मतलब होता है घिसाव। तो देखिए एब्रेशन के कारण जो है वियर एंड टीयर को क्या करना, रजिस्ट करने का पावर होना चाहिए। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, विथ सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी इन सीवर्स। देखिए ध्यान दीजिए, जो सीवर में सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी होती है उसके बारे में ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर नाइदर सिल्टिंग। भाई देखिए सेल्फ जो क्लीनिंग वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी पर न तो सिल्टिंग होती है, ध्यान दीजिए, नार स्काउरिंग अकर्स एट बॉटम। बात समझिए, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी है जिसमें किसी प्रकार का उसके वजह से सिल्टिंग नहीं हो सकती, पहली बात। और दूसरी बात बॉटम, देखिए सीवर पाइप का जो बॉटम उसमें स्काउरिंग नहीं हो सकती है, स्काउरिंग। तो एक्चुअल में सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी ऐसी होती है जिसके वजह से, फिर सुन लीजिए, सिल्टिंग नहीं हो सकती, सिल्टिंग नहीं होती। और देखिए स्काउरिंग अकर्स एट बॉटम, तो न तो या नार लिखा हुआ है, बॉटम में स्काउरिंग भी नहीं हो सकती, न ही होती। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ए मैन होल इज जनरली प्रोवाइडेड एट ईच। देखिए मैन होल जो है पूछा गया है, कहा गया है कि जनरली प्रोवाइड किया जाता है कहां, एट ईच बेंड पर, जहां बेंड हो, जंक्शन पाइप का जहां जंक्शन हो, सीवर पाइप का जंक्शन हो। देखिए चेंज इन ग्रेडियंट हो रहा हो, ग्रेडियंट चेंज हो रहा हो, चेंज इन सीवर डायमीटर, अगर सीवर का डायमीटर चेंज हो रहा हो तो वहां भी जो है मैनहोल जनरली प्रोवाइड किया जाता है। तो मैं चाहूंगा एक बार और आंसर सुन ले आप कि मैनहोल जनरली जो है कहां प्रोवाइड किया जाता है, तो बेंड पर, जो सीवर पाइप होता है जहां पर बेंड होता है। और जंक्शन चेंज इन ग्रेडियंट, चेंज इन सीवर डायमीटर, चेंज इन सीवर डायमीटर। 9 नंबर का क्वेश्चन है, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज कंसिस्ट ऑफ रिमूवल ऑफ, देखिए इसका आंसर है लार्ज सस्पेंडेड ऑर्गेनिक सॉलिड्स, ऑयल एंड ग्रीस, सैंड एंड ग्रीट
फ्लोटिंग मटेरियल्स। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो सीवेज का प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाता है, देखिए प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, तो देखिए ट्रीटमेंट करने से, अच्छा उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है, तो इसलिए किया जाता है कि रिमूव कर, भाई प्राइमरी ट्रीटमेंट से रिमूव हो सके। क्या रिमूव हो सके, तो देखिए लार्ज सस्पेंडेड ऑर्गेनिक सॉलिड, जो लार्ज सस्पेंडेड ऑर्गेनिक सॉलिड हो, बात समझिए, वो रिमूव हो सके। ऑयल एंड ग्रीस रिमूव हो सके, सैंड एंड ग्रीट रिमूव हो सके, फ्लोटिंग मटेरियल्स जो है वो भी जो है रिमूव हो सके। इसलिए प्राइमरी ट्रीटमेंट सीवेज का किया जाता है। देखिए जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक इज केप्ट। देखिए जो सेडिमेंटेशन टैंक होता है उसके बारे में पूछा गया है कि मैक्सिमम डेप्थ कितना रखा जाता है, तो 3 मीटर। मैक्सिमम डेप्थ कितना रखा जाता है सेडिमेंटेशन टैंक का, 3 मीटर। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, द डिटेंशन टाइम, जिसको टी से डिनोट करते हैं, ऑफ ए सेटलिंग टैंक मे बी डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर। देखिए इसका मतलब ये पूछा गया है कि जो डिटेंशन टाइम होता है सेटलिंग टैंक में, सेटलिंग टैंक में, तो उसको डिफाइन किया जा सकता है, उसे डिफाइन किया जा सकता है कि वह टाइम, देखिए एज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर, मतलब उसे इस रूप में डिफाइन किया जा सकता है कि टाइम रिक्वायर्ड होता है, टाइम रिक्वायर्ड होता है। देखिए द फ्लो ऑफ सीवेज टू फिल द टैंक, देखिए इसका मतलब टाइम रिक्वायर्ड जो होता है, भाई टाइम रिक्वायर्ड होता है किसमें, सेटलिंग टैंक में, सेटलिंग टैंक में, कि द फ्लो ऑफ सीवेज, जो फ्लो ऑफ सीवेज है टू फिल द टैंक, टू फिल द टैंक, मतलब टैंक को फिल कर सके, टैंक को फिल कर सके। मतलब देखिए यहां पर यह बताना जरूरी है कि देखिए डिटेंशन पीरियड में ये जो सेटलिंग टैंक होता है उसमें जो हमारा जो सीवेज होता है, ध्यान दीजिए वो क्या होता है, वह सेडिमेंट, उसमें सेडिमेंटेशन की प्रॉपर्टी होती है, सेडिमेंटेशन की प्रॉपर्टी। तो देखिए उसी में, देखिए ध्यान दीजिए, डिटेंशन टाइम इसलिए दिया जाता है ताकि इस टैंक में जो है भाई कितने समय में जो फ्लो ऑफ सीवेज टू फिल द टैंक, मतलब जो फ्लो ऑफ सीवेज है वो टैंक को क्या कर सके, फिल कर सके, टैंक को फिल कर सके। अब कैसे फिल करेगा, तो देखिए अगर डिटेंशन टाइम अगर है तो वहां जो सीवेज जो मटेरियल है वो धीरे धीरे सेटल डाउन होंगे, क्या होंगे, सेटल डाउन होंगे। इसलिए जो है यहां पर जो है डिटेंशन टाइम दिया जाता है। देखिए जो 12 नंबर का क्वेश्चन है, इन एरिया वेयर रेनी सीजन इज लिमिटेड टू ए फ्यू मंथ। देखिए एक्चुअल में ऐसे एरिया जहां पर रेनी सीजन जो है क्या होता है, कुछ महीने के लिए, फ्यू मंथ के लिए लिमिट होता है, लिमिटेड होता है। रेनी सीजन कुछ मंथ्स के लिए क्या होता है, लिमिटेड होता है। तो देखिए द टाइप ऑफ सीवरेज सिस्टम रिकमेंडेड, वहां पर देखिए किस टाइप का सीवरेज सिस्टम रिकमेंड किया जाता है, तो देखिए सेपरेट सिस्टम, वहां पर किस टाइप का सीवरेज सिस्टम जो है
रिकमेंड किया जाता है सेपरेट सिस्टम। क्लियर समझिए, क्योंकि उस एरिया में जो रेनी सीजन होता है वो लिमिटेड होता है, फ्यू मंथ के लिए लिमिटेड होता है, देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सीवर पाइप्स आर डिजाइंड फॉर। देखिए जो सीवर पाइप्स होता है उसको डिजाइन किया जाता है किसके लिए, मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए। लेकिन देखिए मैक्सिमम डिस्चार्ज में क्या इंक्लूड होता है, ध्यान दीजिए, विथ 25% टू 33% वैकेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखिए इसका मतलब ये हुआ सीवर जो पाइप होता है उसका डिजाइन किया जाता है मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए, और उसके साथ देखिए 25% टू 33% वैकेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कंसीडर किया जाता है। आप समझिए तो क्यों किया जाता है, तो देखिए अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। देखिए इसका मतलब पहले से ही उसका डायमीटर या एरिया इंक्रीज कर लिया जाता है। क्यों कर लिया जाता है, इसलिए कि मान लीजिए अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन पॉपुलेशन में भाई अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज आ जाए तो देखिए अनएक्सपेक्टेड लार्ज स्केल इनफिल्ट्रेशन ऑफ स्ट्रीम वाटर। भाई देखिए एक्चुअल में अनएक्सपेक्टेड लार्ज स्केल में इनफिल्ट्रेशन की पॉसिबिलिटी हो जाए। भाई अनएक्सपेक्टेड लार्ज स्केल में इनफिल्ट्रेशन की पॉसिबिलिटी, स्ट्रीम वाटर की पॉसिबिलिटी हो जाए जिसको एक्सपेक्ट न किया गया हो। इसके अलावा देखिए अंडर एस्टिमेट्स ऑफ मैक्सिमम एंड एवरेज फ्लो। मान लीजिए भाई इसके लिए कि अंडर एस्टिमेट ऑफ मैक्सिमम एंड एवरेज फ्लो, भाई इसको भी कंसीडर किया जाता है और कंसीडर करके इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या कर लिया जाता है, इंक्रीज कर लिया जाता है। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन ये है, इन केस ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर द क्वांटिटी ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट इज ऑलवेज लेस देन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। देखिए एक्चुअल में ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए इसमें ये कहा गया है कि देखिए ट्रिकलिंग फिल्टर के केस में जो क्वांटिटी ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट, भाई जो भी सीवेज ट्रीटमेंट के लिए क्वांटिटी ली जाती है ऑलवेज लेस देन, ऑलवेज जो है लेस होता है, ऑलवेज लेस होता है किसके कंपैरिजन में, देखिए एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के कंपैरिजन में, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के कंपैरिजन में। देखिए तो ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है या फॉल्स है, तो स्टेटमेंट ट्रू है। एक बात यहां बताना जरूरी है कि जो है सीवेज जो ट्रीटमेंट होता है वह ट्रिकलिंग फिल्टर और एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, इन दोनों प्रोसेस से किया जाता है। आप क्लियर समझ गए होंगे। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, इन केस ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर क्वांटिटी ऑफ स्लज प्रोड्यूस वेरी लेस क्वांटिटी। बात क्लियर समझ गए होंगे कि ट्रिकलिंग फिल्टर के केस में स्लज जो प्रोड्यूस होता है, भाई समझिए ध्यान से, उसकी क्वांटिटी वेरी लेस होता है, लेस क्वांटिटी होता है। इस केस में ट्रिकलिंग फिल्टर के केस में क्वांटिटी ऑफ स्लज, देखिए
प्रोड्यूस वेरी लेस क्वांटिटी। भाई इस केस में जो है, जो स्लज की क्वांटिटी जो है प्रोड्यूस होता है वह वेरी लेस क्वांटिटी में होता है, वेरी लेस क्वांटिटी में होता है। बट देखिए जो ये आपका एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है उसमें लेस जो है क्वांटिटी नहीं होता है, लेस क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं होता है, उसमें मोर क्वांटिटी प्रोड्यूस होता है। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, इन केस ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर ऑक्सीडेशन ऑफ सीवेज टेक्स प्लेस मोर टाइम। देखिए एक्चुअल में ट्रिकलिंग फिल्टर के केस में जो सीवेज है उसका ऑक्सीडेशन होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन जो है सीवेज का जब होता है तो यह भाई ऑक्सीडेशन अधिक टाइम लेता है, ऑक्सीडेशन में अधिक टाइम खर्च होता है। तो क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? एकदम ट्रू है। क्या है? ट्रू है। याद कर लीजिए, ट्रिकलिंग फिल्टर के केस में जो ऑक्सीडेशन ऑफ सीवेज के ऑक्सीडेशन का जो टाइम है वो क्या होता है? वह अधिक होता है, वह अधिक होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, इन केस ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर द डेप्थ ऑफ टैंक अबाउट। देखिए यहां पर यह पूछा गया है कि जो ट्रिकलिंग फिल्टर होता है तो जो चैम्बर होता है उसका डेप्थ, टैंक का जो है डेप्थ कितना होता है? तो अबाउट देखिए 2 मीटर टू 3 मीटर, 2 मीटर टू 3 मीटर। एक बात और सुनिए, इंक्लूडिंग 25 सेंटीमीटर फ्री बोर्ड। इसका मतलब ये जो 2 मीटर टू 3 मीटर डेप्थ होता है, और मैं आपको पहले वीडियोज में भी बता चुका हूं कि देखिए जो सीवेज का जो है, मान लीजिए टॉप लेवल है लिक्विड का, और जो मान लीजिए कवर है, जो ट्रिकलिंग फिल्टर का जो चैम्बर है, टैंक है, उसका कवर है। तो कवर का जो बॉटम पोर्शन है, कवर का बॉटम पोर्शन, और जो लिक्विड है उसका टॉप पोर्शन, इसके बीच का जो क्लियरेंस है उसी को क्या कहते हैं? फ्री बोर्ड। उसी को फ्री बोर्ड कहते हैं। तो 2 मीटर टू 3 मीटर जो डेप्थ है उसमें फ्री बोर्ड इंक्लूड है। अब एक क्वेश्चन यहां पूछा जा सकता है कि ट्रिकलिंग फिल्टर जो चैम्बर होता है या टैंक होता है उसमें फ्री बोर्ड कितना रखा जाता है? तो देखिए फ्री बोर्ड 25 सेंटीमीटर। तो ये था आपका 17 क्वेश्चन और उसके आंसर। जिन फ्रेंड्स को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। इसी के साथ वीडियो का ये पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम फिर आपसे न्यू आइटम के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।